Good morning, students. Starting with chapter number 5 today, the summit within. Summit जो कि माउंटेन टॉप जिसको हम पीक बोलते हैं, हिंदी के अंदर शिखर जिसको हम बोलते हैं, विदिन मतलब मन के अंदर, मन का जो शिखर है, तो उसके बारे में ये कुछ चैप्टर है, द समिट विदिन. नाउ बिफोर यू रीड, Major SPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. तो मेजर HPS Ahluwalia, मेजर मतलब आर्मी के अंदर जो रैंक होती है, रैंक इन आर्मी, उसको मेजर बोलते हैं. मेजर HPS Ahluwalia जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन, जो कि माउंट एवरेस्ट 1965 में जो जर्नी हुई थी, पहली जर्नी थी, फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन उनमें से एक थे 1965 में. अब उन्हें कैसा महसूस हुआ जब वो शिखर की चोटी के सबसे ऊपर पहुंच गए थे, इस दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहाँ पहुँचने के बाद उनको कैसा लगा. जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में कि कैसे वो शिखर पर पहुँचे और फिर उसके बाद दूसरा शिखर जो कि मन का शिखर उनके हिसाब से जो होता है, द समिट विद इन, जो कि उस माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जो मन में है हम सब के, जिसको हमको ओवरकम करना होता है. तो उसी की स्टोरी है जो हम उन्हीं के वर्ड्स में देखते हैं. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. अब ये ऑथर जो है वो कह रहा है कि मन में जो भी भाव थे, जो मेरे भाव उठ रहे थे मेरे अंदर से, जब मैं शिखर पर, एवरेस्ट के शिखर पर था और देखते हुए नीचे पैनोरामा जो कि वाइड व्यू होता है, शिखर पर खड़े हुए नीचे देखते हुए, एक महसूस करते हुए, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो था, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो देखते हुए नीचे लगा, जो थी ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मतलब हम्बलनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नम्रता. कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान का गुण होना उन्हें यहाँ तक लेकर आया है. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो अब फिज़िकली तो मुझे ऐसा लग रहा था, शुक्र है भगवान का ये सब खत्म हुआ. हालांकि खुश होने की बजाय मेरे अंदर एक थोड़ा सा दुख भी था. कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने डिसाइड किया था, जो अल्टीमेट क्लाइंबिंग मुझे करनी थी वो मैं कर चुका हूँ, और अब मेरे पास और भी कुछ और इससे ऊंचे जाने का मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं. मैं सबसे ऊपर टॉप पर पहुँच चुका हूँ. तो यहाँ से तो सारी रोड्स जो हैं वो सब नीचे की तरफ जाती, कहीं इस वजह से तो मैं दुखी नहीं था. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. अब वो कह रहे हैं कि शिखर, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ते हुए आप जो हो अंदर से भाव विभोर हो जाते, ओवरवेल्म्ड, मतलब एक खुशी आपके मन में होती है और एक शुक्रिया अदा ईश्वर के प्रति, एक थैंकफुलनेस आपके अंदर होती है कि मतलब इतना अल्टीमेट चैलेंज जिसको आप ओवरकम करते हो, वहाँ पर पहुँच जाते हो, और सबसे टॉप पर पहुँचने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग होती है, डीप सेंस ऑफ जॉय, एक खुशी होती है, एक शुक्रियादा होता है भगवान को. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम. ये एक ऐसी खुशी है जो जीवन भर, मरते दम तक ये रहती है. और ये एक्सपीरियंस है, ये आपको पूरी तरह से बदल देता है. जो व्यक्ति कभी भी पहाड़ों पर नहीं गया हुआ है, हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर बीन द सेम अगेन. मतलब जो भी व्यक्ति पहली बार पहाड़ों पर जाता है, उसकी कहते हैं कि सोचने की जो थिंकिंग जो होती है वो बदल जाती है उसके बाद से, ठीक है ना, वो वापस व्यक्ति पूरा बदल जाता है. एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. अब जब मैं पीछे मुड़कर ज़िंदगी की तरफ दोबारा देखता हूँ माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद, मैं
दूसरे शिखर पर जाने की सोचता हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, लेकिन वो दूसरा शिखर जो है मेरे लिए वो क्या है? मन का, द समिट ऑफ माइंड, उसको अब मैं कॉन्कर करना चाहता हूँ। नो लेस फॉर्मिडल, मतलब वो भी कोई इतनी कम चैलेंजिंग बात नहीं है और इतना आसान नहीं है उसको, माउंट एवरेस्ट की तरह ही उसको भी चढ़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion has done, I began asking myself the question why I had climbed Everest. अब गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट मतलब शिखर से उतरने के बाद, मतलब जब पूरी थकान जो है, शारीरिक थकान जा चुकी थी, मैं अपने आप से ये पूछा मैंने कि क्यों एवरेस्ट ही क्यों आखिरकार? वाई आई हैड क्लाइम्ड, मैं क्यों चढ़ा एवरेस्ट? वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. मतलब ऐसा क्यों है कि उस जगह पर जाना वो मेरे मन में, वो मेरे दिमाग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट था कि मुझे उस चीज़ को कॉन्कर करनी है, ऐसा क्यों था? ठीक है ना, सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, मतलब मेरी जो इमेजिनेशन पे उसका कितना बड़ा प्रभाव था। लेकिन अब ये वापस पहले की बात हो चुकी है। इट वॉज़ ऑलरेडी ए थिंग ऑफ पास्ट, जैसे कि कल की बात हो, जो कि कल किया हुआ काम, समथिंग डन येस्टरडे, और दिन पर दिन ये जो है और ज़्यादा दूर होता जा रहा है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और अब क्या बचेगा? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी ये एवरेस्ट पर जाने की जो ये मेरी जो मेमोरीज़ हैं वो सब चली जाएगी? All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. अब ये जितने भी विचार जो मेरे मन में थे वो मुझे एक सवाल की तरफ ले गए कि लोग आखिरकार पहाड़ क्यों चढ़ते हैं। अब ये सवाल को आंसर करना इतना आसान नहीं है। अब इसका एक सरल आंसर है तो वो ये होगा जो कि दूसरे कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ है। पहाड़ क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि पहाड़, बिकॉज इट इज़ देयर, पहाड़ है इसलिए चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब पहाड़ चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है, और इंसान तो क्या है कि उसको डिफ़िकल्टीज़ जो होती है उसको ओवरकम करने में बहुत आनंद मिलता है। डिलाइट मीन्स ग्रेट प्लेजर। मैन टेक्स ग्रेट प्लेजर इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। जितने भी राह के अंदर जो बाधाएं होती है उसको इंसान को पार करने में वैसे ही उसको चुनौती महसूस होती है और उसको इंटरेस्ट आता है। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, देखो इसमें एक फिजिकल ऑब्स्टिकल है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि एक शिखर पर चढ़ने का मतलब आपको काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ता है। एंड्योरेंस मतलब, एंड्योर मीन्स टू सफ़र, काफ़ी सफरिंग होती, काफ़ी पेन होता है। परसिस्टेंस मतलब आपको डिटरमिन्ड होना चाहिए, मतलब आपको इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब आपको मन से, मस्तिष्क रूप से आपको पहले तैयार होना पड़ता है। एंड विल पावर मतलब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. तो ये जितनी भी फिज़िकल क्वालिटीज़ थी वो मेरे लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग थी। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable when away from mountains in these plains. मेरा इसका एक बहुत ही पर्सनल सा आंसर है इस सवाल का, क्योंकि बचपन से मैं पहाड़ों से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड रहा हूँ, और आई हैव बिन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन। और जब भी मैं पहाड़ों से दूर होता हूँ तो मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ, खोया हुआ महसूस करता हूँ मैदानों में जब मैं होता हूँ पहाड़ों से दूर। पहाड़, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. अब पहाड़ जो होते हैं वो कुदरत का एक अजूबा होता है, नेचर एट इट्स बेस्ट। उनकी खूबसूरती, उनकी महानता जो एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा करती है। और दूसरों की ही तरह मैं ऐसा मानता हूँ कि पहाड़ जो है
वो ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, वाई एवरेस्ट? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो ये चीज़ मानने के बाद सवाल आखिरकार अभी भी रहता है कि एवरेस्ट ही क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, सबसे ताकतवर, माइटिएस्ट, और अच्छे अच्छों को उसने धूल चटाई हुई। मतलब काफ़ी अटैम्प्ट्स, लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए हैं और ये इंसानों के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज उभर करके आया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। मतलब ये इंसान का जो एनर्जी जो होती है ना, उसकी आखिरी बूंद तक इस्तेमाल हो जाती है। एक बहुत ही ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस जो है, जिसको हम कह सकते हैं। वंस टेकन अप, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन वेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। एक बार अगर आपने शुरू कर दिया तो आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते हो, चाहे आपकी ज़िंदगी भी क्यों ना दाव पर लगी हो। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। अब पीछे जाने का रास्ता भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना ऊपर जाने का, और जब शिखर चढ़ लिया जाता है तब एक उसकी अलग ही इम्पोर्टेंस होती है, उसका अलग ही मज़ा होता है। एक्सिलरेशन का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा, वेरी एक्साइटिंग। द जॉय, खुशी होती है कि कुछ किया है ज़िंदगी के अंदर। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, मतलब मानो ऐसा होता है जैसे एक बहुत बड़ा युद्ध जीता है, लड़ा है और जीता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, ये एक मन में भाव आता है, एक विजय का और एक खुशी का। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself. दूसरे किसी शिखर को दूर देखते हुए मैं उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूं, और मुझे ऐसा महसूस होता है, अपने अंदर एक बदलाव मुझे महसूस होता है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको हम मिस्टिकल ही कह सकते हैं। मिस्टिकल मतलब एक स्पिरिचुअल, मतलब पहले भी इसमें यूज़ किया था कि भगवान से कम्युनियन विद गॉड, मतलब ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता।